प्रिय विद्यार्थियों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित है। प्रथम अंक का अध्ययन करते हुए हम अब तक देख चुके हैं कि राजा दुष्यंत हिरण का पीछा करते हुए आश्रम तक पहुँचते हैं। वहाँ पर तपस्वी उन्हें शिकार के लिए मना करते हैं। राजा विनीत वेश में आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहाँ उन्हें शकुंतला और उनकी सखियों का वार्तालाप सुनाई देता है। राजा उनके सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो जाता है और दूर से ही खड़े होकर उन्हें देखता है। फिर राजा के मन में शकुंतला के बारे में उत्सुकता होती है। राजा जब पेड़ों से छुपकर उन्हें देख रहा है, तभी शकुंतला को एक भ्रमर परेशान करता है और सखियों के उपहास में जब दुष्यंत के आह्वान को कहा जाता है तो राजा वहाँ पर प्रकट हो जाता है। अब उससे आगे की कथा हम पढ़ रहे हैं। राजा सोच रहा है कि ये ऋषि कन्या हैं, तो क्षत्रिय के द्वारा कैसे परिणत की जा सकती है। ऐसा मन में सोचकर वह कुछ कहना चाहता है। तब तक प्रियंवदा उसे कहती है कि आर्य कुछ कहना चाहते हैं। राजा कहता है, आपने सही समझा कि आपकी सखी के बारे में ही मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या कह रहा है कि मैं आपकी सखी के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सखी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगी या यहीं हिरणांगनाओं के साथ ही रहते हुए, हिरणांगना अर्थात हिरनियों के संग रहते हुए अपना वैखानस जीवन, तपस्वी का जीवन व्यतीत करेंगी। वैखानसं किमनया व्रतमा प्रदानात् व्यापार रोधि मदनस्य निषेवितव्यम्। अत्यन्तमेव मदिरेक्षण बल्लवाभिराहो निवत्स्यति समं हिरणांगनाभि। राजा कहता है कि किम अनया अप्रदानात् वैखानसम व्रतम निषेवितव्यम, कि क्या आपकी सखी के द्वारा अप्रदानात् यानी कन्यादान करने तक ही तपस्वी का व्रत मदनस्य व्यापार रोधी, काम के व्यापार को, काम की क्रीड़ाओं को रोकने वाला जो तपस्वी व्रत है वह पालन करना है, या अत्यंतमेव या आजीवन ही मदिरेक्षण वल्लभा भी, सुंदर दृष्टि वाले, सुंदर दृष्टियों के स्वामी वाले हिरनियों के संग आजीवन ही निवास करेगी। एक बार अन्वय देखिए। किम अनया अप्रदानात् मदनस्य व्यापार रोधि वैखानसम व्रतम निषेवितव्यम। आपकी सखी के द्वारा, किम अनया कि किम अनया आपकी इस सखी के द्वारा अप्रदानात्, जब तक कन्यादान नहीं किया जाता है, विवाह से पूर्व तक ही मदनस्य व्यापार रोधी, कामदेव के व्यापारों को, कामदेव की क्रीड़ाओं को रोकने वाले तपस्वी व्रत का पालन किया जाएगा। आहो अथवा मदिरेक्षण वल्लभा भी, मदमस्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली हिरनियों के साथ ही अत्यंतमेव निवत्सति, आजीवन ही तपस्विनी का व्रत आचरण करेगी। ऐसा राजा उसके बारे में पूछता है। सखियाँ आगे इसका जवाब देंगी। इस श्लोक में बसंत तिलका छंद है। उक्ता बसंत तिलका तवजा जगौगः। यहाँ पर जो दो स्थिति बताई गई हैं
गृहस्थाश्रम यानी विवाह से पूर्व तक ब्रह्मचर्य का पालन और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन, इसके लिए शास्त्रों में दो तरह की ब्रह्मचारिणी बताई गई हैं, एक उपकुर्वाणा ब्रह्मचारिणी और दूसरी नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी। उपकुर्वाणा ब्रह्मचारिणी विवाह तक ब्रह्मचारिणी रहती हैं, फिर उसके बाद गृहस्थ धर्म का पालन करती हैं, और नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई तपस्या करती हैं। यहाँ पर परिकर अलंकार है, वैखानसम वैखानसेदम, वैखानसम विखनस से अण प्रत्यय होकर ये शब्द बना है। व्यापार रोधि व्यापारम रोद्धुम शीलमस्येति, व्यापार रुद धातु से ऋणी प्रत्यय होकर के शब्द बना है। मदिरेक्षण वल्लभा भी, मदिरेक्षणे यस्याः सा ताभ्याम वल्लभा, ता भी यहाँ बहुब्री समास है। और हरिणानाम अंगना भी इति हरिणांगना भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रियंवदा कहती है कि आर्य ये धर्माचरण में भी परवश है, जैसा गुरु जन का आदेश होगा वैसा ही हमारी सखी आचरण करेगी। राजा मन में सोचता है कि ये कोई कठिन बात नहीं है, गुरुजी को तो मैं प्रसन्न कर लूँगा, और कहता है भव हृदय साविलासम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। हे हृदय, अब अभिलाषा से युक्त हो जा, क्योंकि संप्रति संदेह निर्णय है जाता, क्योंकि इस समय संदेह का निर्णय हो चुका है। आशंक से यदग्निम, जिसको हम अब तक अग्नि समझ रहे थे, तद इदम, वह यह स्पर्श क्षमम रत्नम, स्पर्श के योग्य रत्न है। भव हृदय साविलासम, हे हृदय साविलासम भव, हृदय तू अभिलाषा से पूर्ण हो जा, क्योंकि अब संदेह का निर्णय हो गया है कि शकुंतला तप ऋषि कन्या नहीं है, वो क्षत्रिय कन्या है, और वह पर आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी धारण नहीं करेगी। इसके लिए भी उसके गुरुजनों के आदेश की आवश्यकता है। और जिसको हम आशंक से यद अग्निम आशंक से, जिसको हम अब तक अग्नि समझ रहे थे, तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम अस्ति, वह स्पर्श करने योग्य रत्न है। यहाँ पर आर्या छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। श्लोक कई बार संस्कृत व्याख्या में पूछा जाता है, इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखें। शकुंतला कहती है, अनुसूये, अगर तुम लोग ऐसी बात करोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अनुसूया, क्यों चली जाओगी भैया? कि इस तरह का असंबद्ध प्रलाप करने की तुम्हें यहाँ क्या ज़रूरत है? मैं इस बात को आर्य गौतमी से निवेदन करूँगी। अनुसूया कहती है, सखी ये बात सही नहीं है, अतिथि विशेष के स्वागत को छोड़ करके तुम ऐसे कैसे चली जाओगी? शकुंतला उठने के लिए खड़ी होती है। राजा अपने मन में सोचता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे रोक लूँ। अनुयास्यन मनुतनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानात् अनुचलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः। अनुयास्यन मनुतनया मुनितनयाम, मुनितनय के पीछे जाने की इच्छा वाला, यानी पीछे जाना चाहता हुआ, सहसैव विनयेन प्रतिवारित प्रसरः, लेकिन मर्यादा ने मुझे रोक लिया, वहाँ जाने से रोक लिया। स्थानात् अनुचलन अपि, मैं यद्यपि अपने स्थान से नहीं चला हूँ, लेकिन फिर भी गत्वेव प्रतिनिवृत्त, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसके पीछे जाकर के वापस लौट आया हूँ। अयम ही मुनितनयाम अनुयास्यन, मुनितनय का के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ, सहसा विनयेन वारित प्रसरः,
लेकिन विनय के कारण, मर्यादा के कारण जिसे रोक लिया गया है, ऐसा मेरा मन स्थानात् अनुचरन अपि, स्थान से अनुच्चरन अपि, न चलता हुआ भी गत्वा इव प्रतिनिवृत्तः, ऐसा लग रहा है जैसे चल करके फिर वापस आ गया हो। यहाँ पर भी आर्या छंद है, गत्वा प्रतिनिवृत्ता इव, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुचलन अपि गत्वा, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। एक शब्द विशेष है अनुच्चलन, तो अन उच्चलन, न उच्चलन अनुच्चलन, नए तत्पुरुष समास है, इसका ध्यान रखें। शकुंतला, प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला ऐसे तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। शकुंतला कहती क्यों? प्रियंवदा कहती है कि तुम पर मेरे 2 पेड़ सींचना अभी बाकी है, पहले मेरे 2 पेड़ सींचो तब जाओ। राजा कहता है कि चलो मैं इसे इससे मुक्ति दिलाता हूँ, और कह रहा है कि अरे भद्रे, देख नहीं रही हो तुम्हारी सखी पानी देने से बहुत थक गई है। सहस्रास्रावृति मात्र लोहित तलौ बाहु घटोच्छेपणात् अद्यापि स्तनवे पथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः स्रस्तं कर्णशिरीशरोदि बदने धर्माङ्घसां जालकं बंदे स्रंसिनी चैकहस्तयमितः पर्याकुलः मूर्धजः। अरे भद्रे, घटोक्षेपणात् अस्याः बाहौ संस्त्रास्तौ, तुम देख नहीं रही हो क्या? बार बार घट उठाने के कारण इसके बाहु थक गए हैं। मासत्र लोहित तलऊ, और जो हाथ हैं वो हाथ लाल हो गए हैं। प्रमाणाधिक श्वासः अद्यापि स्थन बेपथुम जनयति, और तेज चलती हुई जो श्वास है उसके कारण इसके स्तनों में कंपन हो रहा है। बदने कर्ण शिरीष रोधि, और मुख पर शिरीष, कर्ण शिरीष रोधि, कानों में लगे हुए जो शिरीष के पुष्प हैं उनसे घर्मांगसाम जालकम, मानो पसीने का जाल रुका हुआ है। स्रस्तम बंधे स्रंसिनी च पर्याकुला मूर्धजा, और केश पास ढीला पड़ गया है, जिसे यह एक हाथ से पकड़े हुई है, इधर उधर बिखरे हुए बालों को एक हाथ से पकड़े हुई है। ऐसी सखी पर भी तुम अपनी बारी नहीं छोड़ रही हो। एक बार फिर देखिए, घड़ा उठाने से इसकी भुजाएं झुके हुए कंधे वाली हैं, और हथेली अत्यधिक लाल हो गई हैं। इसके प्रमाण से अधिक श्वास अब भी स्तनों में कंपन उत्पन्न कर रही है। मुंह पर कानों के शिरीष पुष्पों के हिलने से रोकने वाले पसीने की बूंदों का समूह पड़ा है, और केश पास के ढीले पड़ जाने से इधर उधर बिखरे हुए केश एक हाथ से पकड़े हुए हैं। घटोक्षेपणात्, इस प्रकार राजा शकुंतला के प्रति अपना सौहार्द दिखा करके उसे सखी के जो उस पर उधार 2 पेड़ों का पानी देना था उससे मुक्त कराने का प्रयास करता है। शार्दूल विक्रीड़तम छंद है और स्वभावोक्ति अलंकार है। इस प्रकार यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, शेष पाठ कल करेंगे।